बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब। आज की इस वीडियो में आपको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में बताया जाएगा, जिनके बारे में ये बात कही जाती है कि हज़रत खिज़र हज़रत आदम की वो औलाद हैं जो ता क़यामत ज़िंदा रहेगी। हज़रत खिज़र और आब हयात की हकीकत के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के चंद पहलुओं पर भी रोशनी डाली जाएगी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत अबुल अब्बास और नाम बलिया और उनके वालिद का नाम मलकान है। बलिया सरयानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, अरबी ज़ुबान में इसका तर्जुमा अहमद है। खिज़र उनका लक़ब है और इस लफ्ज़ को 3 तरह से पढ़ सकते हैं, खज़िर, खज़ुर और खिज़र। खिज़र के मानी सब्ज़ चीज़ के हैं, ये जहाँ बैठते थे वहाँ आपकी बरकत से हरी हरी घास उग जाती थी, इसलिए लोग इनको खिज़र कहने लगे। ये बहुत ही आली ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके आबा व अजदाद बादशाह थे। बाज़ आरफीन ने फरमाया है कि जो मुसलमान उनका और उनके वालिद का नाम और उनकी कुनियत का नाम याद रखे, इंशाअल्लाह ताला उसका खात्मा ईमान पर होगा। तो अगर हो सके तो इस कुनियत को याद रखिएगा। अबुल अब्बास बलिया बिन मलकान, ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई भी थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुल्करनैन के वज़ीर और जंगलों में अलमबरदार रहे हैं। ये हज़रत साम बिन नूह की औलाद में से हैं और तफसीर सावी में है कि हज़रत ज़ुल्करनैन हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों उनकी सोहबत में रहे और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने उनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थी। तो इससे ये मालूम होता है कि हज़रत खिज़र का दौर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के फौरी बाद का ही है। सवाल ये पैदा होता है और कुछ लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हज़रत खिज़र जिंदा हैं। तो जवाब तहकीकात के हवाले से आज आपको दिया जाएगा। इसमें कुछ उलमा ने इख्तिलाफ किया है, लेकिन जमहूर उलमा यानी कसीर उलमा की यही राय है कि वो जिंदा हैं। बल्कि इनकी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी साबित है, हालांकि आपका दौर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कई सौ बरस पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के फौरी बाद का है। तफसीर रूहुल बयान में है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं, उनके दरमियान और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 400 साल का फ़र्क है। तो इस लिहाज से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से तकरीबन 600 साल बाद पैदा हुए होंगे। वल्लाहु ताला आलम। इमाम बदरुद्दीन ऐनी साहब शरह बुखारी ने उनके मुताल्लिक लिखा है कि जमहूर का मज़हब ये है और सही भी ये है कि वो नबी थे और जिंदा हैं। इसी तरह तफसीर खाज़न में है कि अक्सर उलमा इस पर हैं और मशाइख और सूफिया असहाब इरफान का इस पर इत्तिफाक है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। शेख अबू उमर बिन सलाह ने अपने फतावा में फरमाया कि हज़रत खिज़र जमहूर उलमा और सालिहीन के नज़दीक जिंदा हैं। अब आपको आब हयात की हकीकत के हवाले से बताते हैं। आब हयात के मुतालिक बहुत सारे इख्तिलाफात हैं। बाज़ लोग इसको एक अफसाने के अलावा कुछ नहीं कहते, क्योंकि आब हयात का तज़किरा ना कुरान पाक में है ना ही किसी सही हदीस में। हाँ, कुछ उलमा कराम ने इसका तज़किरा अपनी तफासीर में हज़रत ज़ुल्करनैन के पहले सफ़र के ज़िमरे में किया है। जैसा कि तफसीर खज़ाइनुल इरफान में नकल किया गया है कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह की औलाद में से एक शख्स चश्मा हयात से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। इसलिए ज़ुल्करनैन ने मगरिब का सफ़र किया। आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आब हयात के चश्मा पर पहुंच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्करनैन के मुक़द्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए। इस सफ़र में आप जानिब मगरिब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नामो निशान है वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मकाम पर पहुँचे कि उन्हें सूरज गुरूब के वक्त ऐसा नजर आया कि वो एक स्याह चश्मे में डूब रहे हैं। जैसा कि समंदरी सफर करने वाले को आफताब समंदर के काले पानी में डूबता नजर आता है, वहां उनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी। उसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा उनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासिक कहलाती थी। हज़रत ज़ुल्करनैन ने देखा कि इनके लश्कर बेशुमार हैं, ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने उनके गिर्द अपनी फ़ौजों का घेरा डालकर उन लोगों को बेबस कर दिया। चुनाचे कुछ तो मुशर्रफ बाईमान हो गए, लेकिन कुछ आपकी फ़ौजों के हाथों मकतूल हो गए। इस तरह तफसीर खाज़न और शेख अबू उमर बिन सलाह ने अपने फतावा में फरमाया कि हज़रत खिज़र और इलियास जमहूर उलमा और सालिहीन के नज़दीक जिंदा हैं और हर साल ज़माना हज में मिलते हैं। और ये कि हज़रत खिज़र ने
चश्मा हयात में गुस्ल फरमाया और उसका पानी भी पिया। हजरत मूसा और खिज़र की मुलाकात के हवाले से भी आज आपके साथ ये बात शेयर की जाएगी कि उनके साथ उनकी आपस में किस तरह से मुलाकात हुई। कुरान मजीद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की बाहिम मुलाकात अपनी नौइयत और तासुर के एतबार से सरासर एक मुनफरिद वाक़या है। मूसा अलैहिस्सलाम साहिब शरीयत पैगंबर थे। एक मौका पर उन्हें बातनी अहवाल यानी इसरार कूनिया जानने का शौक हुआ। अल्लाह ताला ने उनकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से कराई जिसके सुपुर्द बातनी मामलात थे। कुरान मजीद में उस हस्ती का नाम मज़कूर नहीं है, अलबत्ता अहादीस और तफासीर में उसका नाम खिज़र बताया जाता है। हज़रत खिज़र ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, आप मेरे साथ चलते हुए जो मामलात देखेंगे उस पर खामोश नहीं रह सकेंगे, सवाल करने पर मजबूर हो जाएंगे। हजरत मूसा ने खामोश रहने का वादा किया, लेकिन जब उन्होंने पै दर पै 3 अजीबोगरीब वाक़यात अपनी आंखों से देखे तो हर बार मोहरे सकूत तोड़ने पर मजबूर हो गए। पहला वाक़या इस तरह पेश आया कि हजरत मूसा और हजरत खिज़र ने मिलकर एक कश्ती में सफ़र किया। दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंचने के बाद खिज़र ने उस अच्छी भली कश्ती का एक कोना तोड़कर उसे नाकिस कर दिया। दूसरा वाक़या ये था कि एक मकाम पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। खिज़र ने आगे बढ़कर एक बच्चे को पकड़ा और उसे मौत की नींद सुला दिया। जाहिर है ये शरई तौर पर गुनाह कबीरा का इर्तिकाब था। तीसरा वाक़या ये था कि मूसा और खिज़र ने एक बस्ती के मकीनों से खाना तलब किया तो किसी ने भी उनके सवाल को दरखुरे एतना न समझा। अचानक एक शिकस्ता दीवार दिखाई दी जो मामूली से धक्के से गिर सकती थी। खिज़र ने मूसा से कहा, आइए हम ये दीवार तामीर कर दें। चुनाचे दोनों असहाब ने वो दीवार असर नौ खड़ी कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ये तीसरा वाक़या भी बहुत अनोखा था। ज़ब्त न कर सके और इसका मफ़हूम पूछने पर मजबूर हो गए। इसके बाद हजरत खिज़र ने हजरत मूसा से कहा, अब आप मजीद मेरे साथ नहीं चल सकेंगे, अलबत्ता जुदा होने से पहले मैं इन वाक़यात का पस मंज़र वाज़ेह कर देता। वो कश्ती जिन लोगों की थी वो इसके जरिए मुसाफिरों को दरिया के आर पार ले जाकर मजदूरी हासिल करते थे। ये उनकी कमाई का वाहिद जरिया थी। कश्ती बहुत अच्छी हालत में थी। दरिया के पार एक जालिम बादशाह की हुकूमत थी। वो इन गरीब लोगों से ये कश्ती छीन लेता। मैंने उसे नाकिस कर दिया ताकि वो किसी हुकूमती कारिंदे की नज़र में ना आए, इसे नाकारा समझते हुए नज़रअंदाज कर दे। जिस बच्चे को ठिकाने लगा दिया उसका पस मंज़र ये है कि वो बच्चा बड़ा होकर अपने नेक वालदैन की रुसवाई का बायस बनता। अब अल्लाह ताला उनको इसका नेमुल बदल अता करेंगे जो इनके लिए बायस रहमत व बरकत होगा। जो दीवार गिरा चाहती थी उसके नीचे दरअसल कुछ यतीमों का खजाना दबा हुआ था। दीवार गिर जाती तो लोग वो खजाना लूट लेते। अब दीवार की तामीर नौ से वो खजाना उस वक्त तक महफूज रहेगा जब तक इसके वारिस बच्चे बलूगत की उम्र को नहीं पहुंच जाते। इसमें कोई शक नहीं कि इस किस्से का मकसद इंसानों पर वाज़ेह करना है कि एक ये दुनिया है जिसमें तुम रहते बसते हो। शरई असूल व कवानीन इस ज़ाहिरी दुनिया के मामलात को संवारने के लिए मुतय्यन किए गए हैं, लेकिन ये न भूलो कि ज़ाहिरी दुनिया के साथ साथ एक दूसरी दुनिया भी है जो तुम्हारी निगाहों से ओझल है। इसके अपने कायदे ज़ाब्ते हैं जिन्हें जानने के लिए तुम मुकल्लिफ नहीं हो। अगर कोई तुम्हें तकलीफ़ पहुंचती है तो इस पर सब्र इख्तियार करो और अल्लाह ताला से दुआ करो कि इस तकलीफ़ के नताइज तुम्हारे लिए मुफीद बना दे। अगर खुशी मिलती है तो इस पर फ़ख्र और गुरूर में मुब्तला ना हो जाओ। मुझे इस वाक़या के हकीमाना पहलुओं पर गौर व गौस करने के लिए कई उर्दू तफासीर देखने का मौका मिला है। इनमें ज़्यादातर यही बहस मिलती है कि खिज़र कौन थे, वो नबी थे या गैर नबी, इंसान थे या फरिश्ता, खिज़र नाम की एक ही हस्ती है या ऐसे कई खिज़र निज़ाम हस्ती चलाने के लिए मामूर हैं, क्या उन्हें मौत आ सकती है? तशरीई और तकवीनी अमूर क्या होते हैं और तकवीनी अमूर तशरीई अमूर से किस तरह मुख्तलिफ हैं? उलमाए तफसीर ने इस हवाले से बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि इसमें इज्तिमाई ज़िंदगी के बारे में भी बहुत फ़िक्र आफरीन हिकमतें पोशीदा हैं। चूँकि हमारे उलमाए कराम आज के दौर की पैदा करदा उलझनों और पेचीदगियों को नहीं समझते, इसलिए सिर्फ किस्से की गराबत बयान करने तक बहस महदूद रखी है। मेरा ख्याल है कि इस किस्से की हैसियत अलामती है, जिसमें जालिम बादशाह और कश्ती के जिन गरीब मालकान का जिक्र है वो आज की दुनिया में भी देखे जा सकते हैं। पुराने वक्तों में बादशाहों को हवस मुल्क गिर बेचैन रखती थी। वह रोज़ हमसाया रियासतों पर चढ़ाइयाँ करते रहते थे। मकसद माल और दौलत लूटना होता था। अपने लाओ लश्कर के लिए उन्हें कश्तियों की भी ज़रूरत पड़ती थी। जब उन बादशाहों के कारिंदे रियाया में से किसी के पास साफ सुथरी और मजबूत कश्ती देखते तो उससे छीन लेते थे। जिससे कश्ती छीनते थे उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं होता था।
آج کی حکومتوں کا کردار بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ ہمارے علماء دین یہ نہیں بتاتے کہ آج کی حکومتیں بھی اپنے خزانے بھرنے کے لیے اپنی رعایا سے بہت کچھ چھین لیتی ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو سوچنے پر بھی مجبور کرے گی۔